वज़ीर आज़म इमरान खान की खुसूसी दावत पर माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स का दौरा है पाकिस्तान। बिल गेट्स की सदर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात। सदर मुमलिकत की जानिब से बिल गेट्स को पाकिस्तानी अवाम की फलाह के लिए खिदमात के एतराफ़ में हिलाल पाकिस्तान के एजाज़ से नवाज दिया गया। माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स ने नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का दौरा किया। बिल गेट्स ने इंसदाद कोरोना और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए NCOC के इक़दामात की तारीफ़ की। बिल गेट्स अपना एक रोज़ा दौरा मुकम्मल करके आज वापस रवाना हो रहे हैं। हुकूमत के हाथों अपोजिशन को एक और शिकस्त का सामना। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ में भी अपोजिशन को पस पाई। हुकूमत नैब कानून में तरमीम से मुतल्लिक 2 बिल्स कसरत राय से मंजूर कराने में कामयाब हो गई। बिल की मंजूरी के बाद कमेटी इजलास हंगामा आराई में तब्दील हो गया। पीपल्स पार्टी के कादिर मंदोखेल और PTI के रुकन अताउल्लाह के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। PTI सिंध में तंजीमी इख्तलाफात। PTI सिंध काबीना की तश्कील के ऐलान के साथ ही इस्तीफ़ों की लाइन भी लग गई। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख का नायब सदर के ओहदे से इस्तीफ़ा। अली जुनेजो भी नायब सदर के ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर तनकीद करने पर अपोजिशन से कीमतों में कमी का नुस्खा भी पूछ लिया। फवाद चौधरी ने सोशल मीडिया पर कहा है कि अपोजिशन जमातें पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे पर तनकीद कर रही हैं, लेकिन किसी भी तनकीद का अहम पहलू ये होता है कि आप मुतबादिल देते हैं। वफाकी वज़ीर ने मज़ीद लिखा कि अब अपोजिशन बताए कि बैनुल अक़वामी मंडी में तेल $60 से $95 पर पहुँच जाए तो हुकूमत कैसे कीमत ना बढ़ाए। कोई जादू का चिराग है तो बता दें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि आला अदलिया को कौमी मामलात पर नोटिस लेना चाहिए। इमरान खान के दौर में पाकिस्तान जमहूरियत से दूर रहा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने लाहौर हाई कोर्ट बार से खिताब करते हुए कहा कि कानून के बगैर जमहूरियत मुमकिन नहीं। कानून रियासत और आवाम के दरमियान पुल का किरदार अदा करता है। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज ने कहा है कि इमरान खान रियासती नवाब या बादशाह नहीं, आपका भी एहतसाब होगा। इमरान खान कोई आसमान से उतरी शख्सियत नहीं जो वो हिसाब नहीं देंगे। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मरियम नवाज का कहना था कि जज ने नैब से बार बार सबूत मांगे। अगर मेरे खिलाफ कोई सबूत होता तो अदालत में पेश किया जाता। आज नैब ने तीसरा प्रोसिक्यूटर तब्दील किया है। वज़ीर आज़म के मुआवन ख़ुसूसी शहबाज गिल ने कहा है कि इमरान खान करप्ट शरीफ बरादरान समेत तमाम डाकुओं के लिए डरावना ख्वाब हैं। शहबाज गिल ने मरियम नवाज की मीडिया टॉक के रद्द-ए-अमल में कहा कि गरीब आवाम को लूट कर शहनशाहियत करने वाले आज मफरूर इश्तिहारी हैं और ख़ानदानी दौलत बचाने के लिए जालसाज जमहूरियत के भाषण दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मरियम नवाज के वालिद करप्शन के हवाले से आलमी दुनिया में जाने जाते हैं। कराची में 2.5 माह की बंदिश के बाद दोबारा CNG स्टेशंस बंद करने का हुक्म। सुई सदरन गैस कंपनी के मुताबिक घरेलू सार्फिन को बिला तातुल गैस फराहमी के लिए CNG स्टेशंस जुमा सुबह 8 बजे से पीर सुबह 8 बजे तक बंद रहेंगे। सहाफ़ी मोहसिन बेग के खिलाफ पुलिस की जानिब से दायर दहशतगर्दी के मुकदमे के खिलाफ दरख्वास्त दायर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मनल्लाह ने मोहसिन बेग की अहलिया की जानिब से दायर दरख्वास्त पर जुमे को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। भारत में मुस्लिम तालिबात की जानिब से तालीमी इदारों में हिजाब पहनने का मामला संगीन नौइयत इख्तियार कर गया। हिंदू इंतहा पसंदों की जानिब से एक निहत्ती मुस्लिम लड़की को कॉलेज में हरासा किए जाने के वाक़े के बाद अब भारतीय पुलिस की जानिब से बाहिजाब खवातीन पर डंडे बरसाने की वीडियो सामने आ गई। भारतीय मीडिया के मुताबिक पुलिस की जानिब से हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ मुजाहरा करती खवातीन पर तशद्दुद का वाक़या उत्तर प्रदेश के शहर गाजियाबाद में पेश आया। पुलिस हुकाम के मुताबिक सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो की तहकीकात का आगाज कर दिया गया। ब्राज़ील में तूफ़ानी बारिशों ने तबाही मचा दी, 100 अफराद हलाक हो गए। गैर मुल्की खबर रिसां इदारे के मुताबिक पहाड़ी इलाके में होने वाली तूफ़ानी बारिशों ने हर तरफ तबाही मचाई। दर्जनों मकानात तबाह, गाड़ियों समेत रास्ते में आने वाली हर चीज़ पानी के तेज़ बहाव में बह गई। कोरोना मजीद 40 अफराद की जान ले गया। 24 घंटे के दौरान 2870 नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 5.55% रिकॉर्ड।
PSL 7 में आज ज़ल्मी और यूनाइटेड की टीमें आमने सामने होंगी। बड़े मुकाबले से कबल दोनों टीमें अहम खिलाड़ियों से महरूम हो गई। दोनों टीमें इवेंट में अब तक 4-4 मैच जीत चुकी हैं। कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में शाम 7:30 बजे दोनों टीमों का जोड़ पड़ेगा।